इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात होने की संभावना है। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सरकार का फोकस नीतियां और विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को सदन के सामने रखने पर रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। संसद में दोनों संसद में बहस जारी। आपको बता दें कि विपक्ष के सवालों का आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात होने की संभावना है। पीएम मोदी विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर आज जवाब देंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि सरकार का फोकस नीतियों, विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को सदन के सामने रखने पर होगा। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ रहे हैं। नितिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। विपक्ष के जो सवाल जो विपक्ष ने उठाए हैं उनका जवाब देंगे। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यास्मीन, बता दूं जिस तरीके से जो है संसद के अंदर जो बजट रहा उसको लेकर जो है लगातार जो चर्चा थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लगातार जो है राहुल गांधी हमलावर हो रहे थे। नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस विपक्ष के, तो लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज जो है 5 बजे जो है संसद में जाकर जो है अभिभाषण का जो है धन्यवाद करेंगे और लगातार जो है इस पर चर्चा करेंगे। सभी को जो है नेता प्रतिपक्ष को इस चीज का जवाब देंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से सदन चलता था तो उसको देखते हुए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे पीएम मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी पर, तो उसको देखते हुए लगातार जो सारे सदन है उनमें दोनों सदनों में आज पीएम मोदी 5 बजे जो है जवाब देंगे। और लगातार जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे यहाँ पर जो है विपक्ष ने रख रखे थे अपने पास में, जिस तरीके का जवाब मांग रहे थे, लेकिन आज उन सभी का जो जवाब है पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जो है 5 बजे यहाँ पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी नितिन, क्या लगता है कि आज भी संसद में बहस देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो बहस है वो काफी बड़ी बहस यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि गहमा गहमी है। क्योंकि जो लगातार जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा कर रहा था, लगातार सदन में लगातार अपनी बातों को रख रहा था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से कहते आ रहे थे कि मेरा माइक जो है बंद कर दिया जाता है, लगातार तमाम ऐसी चीजों को देखते हुए और साफ ऑफ कर दिया था उस समय भी। लेकिन उस बात कल की बात की जाए तो कल भी जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है लगातार जवाब मांग रहे थे संसद में और लगातार पीएम मोदी को लेकर, चाहे वो सेना को लेकर हो या तमाम ऐसी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से बहस काफी गर्मागर्मी चल रही थी। कल कांग्रेस के सांसदों ने, तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने जो है कल जो है सभापति के ऊपर जो कुछ पेपर भी उड़ाए थे, तो उनको देखते हुए लगातार पीएम मोदी की नाराजगी उसमें देखने को मिली थी। क्योंकि उस समय भी लगातार जिस तरीके से परसों राहुल गांधी बोल रहे थे संसद के अंदर और संसद में जो है तमाम ऐसी चीजों को जवाब यहाँ पर मांगा जा रहा था, तो लेकिन जवाब के अंदर उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज पीएम मोदी जो है 5 बजे जो है संसद दोनों सदन के अंदर अपनी बात रखेंगे और लगातार इन चीजों को जो है उनको
बताने का कार्य यहाँ पर करेंगे कि जिस तरीके से सरकार की नीतियों या पीएम मोदी जिस तरीके से संसद में सदन चल रहा है तो उसमें काफी बहस देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चोरी चोरा घटना की 104वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा दी। देशभक्ति की ज्वाला हर भारतीय के हृदय में सदैव प्रज्वलित रही। आपको बता दें कि चोरी चोरा घटना की 104वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। वाराणसी में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम हत्या मामले में वाराणसी एसटीएफ ने सुपारी किलर बनारसी यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें कि मंगलवार रात घेराबंदी के दौरान बनारसी ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 गोलियां लगने से लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि उसके पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार बनारसी यादव गाजीपुर के करंडा का रहने वाला था और जमीन विवाद में 5 लाख की सुपारी लेकर महेंद्र गौतम की हत्या में शामिल था। 5 महीने पहले हत्या के बाद उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, 1 लाख रुपए इनामी जो सुपारी किलर उसका जो एनकाउंटर हुआ है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बीते साल अगस्त महीने में जो कॉलोनाइजर है महेंद्र गौतम, उनकी जो है उनके घर के पास ही कॉलोनी में ही हत्या कर दी गई थी। नकाबपोश जो बदमाश थे, एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर के आए थे और 3 गोलियां मारी थी, जिसमें 1 गोली कॉलोनाइजर के गर्दन पे लगी थी, दूसरे जो है उनके सीने में लगी थी और तीसरी गोली जो है वो बाइक पे लगी थी। इस मामले में जो जानकारी निकल के सामने आई थी कि 5 लाख रुपए में इनकी जो है सुपारी दी गई थी और जो बनारसी यादव जो फिलहाल जिसको एसटीएफ ने बीती रात मार गिराया है, उसको इसकी सुपारी मिली थी। इस मामले में जो 4 आरोपी है पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे। जो साजिश करता है वो भी गाजीपुर का रहने वाला है और जो अपराधी जो मारा गया है वो भी गाजीपुर का रहने वाला है और साजिश करता ने ही 5 लाख रुपए की जो सुपारी है वो इसे दी थी। इसके बाद इसकी जो है तलाश कर रही थी पुलिस और जो बीती रात सूचना मिली एसटीएफ को कि यह रिंग रोड के पास मौजूद है, एसटीएफ ने घेराबंदी की, जिसके बाद जो है जो बनारसी यादव इसने एसटीएफ पर फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में जो है इसे गोली लगी। पुलिस इसे अस्पताल लेकर के जाती है, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बताया ये जा रहा है कि जो बनारसी यादव है वो जो है वेश बदलने में माहिर था। हत्या करने के बाद यह कर्नाटक और बाकी जो अन्य स्टेट्स हैं वहां रहा करता था और बनारस को छोड़ दिया था। बनारस का ये उत्तर प्रदेश को ही छोड़ करके फरार था। तो फिलहाल ये इसका जो है अब अंत हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बलिया के खिजूरी थाना क्षेत्र के हथौजा गांव में ग्राम सभा की पोखरे से उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई जिला प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार, राजस्व टीम और पुलिस टीम उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने गई थी। तालाब के किनारे किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। राजस्व लेखपाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम हथौद थाना खिजूरी के अंतर्गत एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार सिकंदरपुर व राजस्व टीम के साथ में ग्राम हथौद
में तालाब के किनारे अतिक्रमण था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी योजित की गई थी। उसी क्रम में आज तालाब के किनारे बने अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व की टीम गई हुई थी, जिस पर कुछ लोगों के बहकावे पे ग्रामीणों के द्वारा टीम पर पथराव किया गया। उसी क्रम में लेखपाल के तहरीर के आधार पर थाना खजूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ तालाब के किनारे बने हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पर काबू पाया। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बलिया से करुणेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करुणेश, बलिया से जो ये मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस अतिक्रमण हटाने जब जाती है तो ग्रामीणों द्वारा उन पर पथराव किया जाता है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? हेलो। हाँ करुणेश, आप मेरा प्रश्न सुन पाए हैं? करुणेश, जो बलिया से ये मामला सामने आया, जहां पुलिस अतिक्रमण हटाने जब जाती है तो ग्रामीणों द्वारा उन पर पथराव किया जाता है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोर्ट के आदेश पर जो है बलिया की राजस्व टीम और पुलिसकर्मी जो है अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर गए थे, जहां पर ग्रामीण जो है काफी नाराज हो गए और वहां पर जो है ईंट पत्थर जो है पुलिस कर्मियों के ऊपर और राजस्व टीम के ऊपर जो है पत्थर और ईंट जो है फेंकने लगे। उसके बाद जो है वहां पे भगदड़ की स्थिति बन गई और वहां पे जो है पुलिस को जो है आंसू गैस छोड़ करके और किसी तरह से बहुत कड़ी मशक्कत के बाद जो है वहां पे किसी तरह से जो है ग्रामीणों को काबू पाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करुणेश आपका हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। बलिया के बांसडीह में देर शाम हरीश कुमार गुप्ता के जूता चप्पल के गोदाम में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई। अनुमानित नुकसान करीब 14 से 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बांसडीह में जूता चप्पल गोदाम में ये भीषण आग लगने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची एवं तत्परता से फायर सर्विस की गाड़ी बांसडीह, बैरिया, रसड़ा, बलिया बुलाई गई और तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र लामबंद हो गए। आपको बता दें कि बिरला छात्रावास के छात्रों ने रास्ता बंद कर मौन विरोध का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन छात्रावास के छात्र रोशन मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद किया गया। छात्रों का आरोप है कि बीते दिनों रुइया और बिरला छात्रावास के छात्रों के बीच हुए विवाद में रोशन मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बावजूद फैक्टोरियल बोर्ड ने उसे पुलिस को सौंप दिया। छात्रों का कहना है कि गलत कार्रवाई करते हुए उसे कमरे में भी सील कर दिया गया था। गुरुवार को हुई विवाद में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर फैक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची। बीएचयू में छात्र गिरफ्तार को लेकर विरोध प्रदर्शन।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी के कई जिलों में मौसम का कहर जारी। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल के 21 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि तराई क्षेत्र में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और ओले गिरने से तापमान में नोटिसेबल गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने जनता को गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने और सुबह के समय कोहरे के कारण यात्रा में देरी का ख्याल रखने की सलाह दी है। बुंदेलखंड प्रयागराज में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी में कई जिलों में बारिश ओले की संभावना। यूपी में कई जिलों में मौसम का कहर जारी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल के 21 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि तराई क्षेत्र में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और ओले गिरने से तापमान में नोटिसेबल गिरावट देखी गई है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद जुड़ रहे हैं। राशिद, बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल के 21 जिलों में घने कोहरे का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है राशिद, जहां बुंदेलखंड और प्रयागराज मंडल के 21 जिलों में घने कोहरे का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि कल राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे बूंदाबांदी तेज हवाओं के साथ में हुई। उसी के बाद में उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली और पूरी तरह से ठंड। मौसम विज्ञानियों को लगातार जिस तरह से अनुमान है, उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अगले 2-3 दिन ऐसे ही रहेंगे, बूंदाबांदी भी होगी, ओलावृष्टि भी होगी। तो कहीं ना कहीं फसलों को भी इससे नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा की थी। देखिए, मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है उसके अंतर्गत ये माना जा रहा है कि भारी बारिश होना। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो है पानी गिर रहा था, उसके बाद में मौसम ने अपनी करवट पूरी तरह से ले लिया है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड एक बार फिर वापस हो चुकी है। लोग कड़कड़ा रहे हैं और ठंड में अपने अपने घरों में है। लोग ऑफिस जाने वाले पहन ओढ़ के निकल लें, क्योंकि ये भी चेतावनी दी गई है कि आप बाहर घर से निकलिए, इतनी ठंड में तो पहन ओढ़ के निकलिए। तो उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोग ऑफिस और घर के बाहर जरूरी काम से निकल लें। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन जो है बहुत ही जबरदस्त ठंड रहेगी। जी राशिद, लखनऊ में इस वक्त का क्या तापमान है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें जिस तरह से राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों जो है पारा जो है 22, 23, 24 और कम से कम मिनिमम अगर बात की जाए तो वो 14-15 आता है। लेकिन कल से जिस तरह से ठंड बढ़ी है तो पारा शाम को 3 पॉइंट निचले स्तर पे आ गया था और रात में ठंड जो है वो 8 और 10 टेम्परेचर था। तो उसी को लेके ये माना जा रहा था कि अगले 2-3 दिन जो है राजधानी लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड रहेगी। ठंड, सूरज नहीं निकला है, सुबह का 9 बज चुका था लेकिन अभी तक की धूप नहीं निकली थी। तो ये माना जा रहा है कि 2-3 दिन इसी तरह से गुजरने वाले हैं लखनऊ वासियों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ में पॉक्सो कोर्ट से भागे हुए रेप के दोषी जितेंद्र ने आज सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे 50,000 रुपए का जुर्माना और 20 साल की सजा सुनाई थी। अभियुक्त एक दिन पहले ही दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट से फरार हो गया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट द्वितीय प्रदीप कुमार राम ने सजा सुनाई। आपको बता दें कि अगस्त 2017 में जितेंद्र ने अपनी रिश्तेदार नाबालिग बहन के साथ बलात्कार किया। मामला अलीगढ़ के जावा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर देवाशीष शुक्ला को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक नया परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि यूपी चिकित्सा अनुभाग ने उनकी तैनाती 3 वर्ष की अवधि के लिए की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।